नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हु गवर्न्स द इंटरनेट, मतलब कौन ओन करता है इंटरनेट, का मालिक एक्चुअली कौन है, राइट? तो इस पे आते हैं हम। इंटरनेट इज नॉट गवर्न बाय एनी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इंटरनेट का कोई एक सिंगल ओनर नहीं है। देर आर सम ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स जो इसको हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेट करने में और इसके डेवलपमेंट में। ठीक है, कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं? पहली ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, आईएबी। बेसिकली ये क्या है? ये एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, जो इंटरनेट सोसाइटी का एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, जो कि ये आपको प्रोवाइड कराता है आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट, उसके प्रोटोकॉल्स और क्या क्या रिसोर्सेज यूज होंगे। लेट अस सपोज आप एक नई जगह पे अगर इंटरनेट प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, एक नई लोकेशन पे, तो उस लोकेशन पे जो नेटवर्क बिछाया जाएगा, उस नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होगा, वहां कौन से प्रोटोकॉल्स यूज किए जाएंगे, वहां पे क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्या रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे, उनका जो आई मीन लेखा जोखा जो है वो ये बताता है, राइट? दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रुप में इन्वॉल्व होती है, दैट इज आईईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ये क्या करती है? ये जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं इंटरनेट पे, उनको डेवलप करती है और उनको मेंटेन करती है। लाइक जैसे मैंने अभी टीसीपी आईपी बताया, एचटीटीपी होता है, एफटीपी होता है, एसएमटीपी, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। वी विल डिस्कस दिस। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, आईआरटीएफ। ये क्या करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म रिसर्च करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम परसिस्ट करती है, और ये रिसर्च जो करते हैं ये इस हिसाब से करते हैं कि अगले 5 से 10 साल तक कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर आती है तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, अगर सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं होते हैं तो उसके पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल हो सकते हैं, राइट? तो दिस इज द द फंक्शन ऑफ आईआरटीएफ। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो आती है इंटरनेट नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, इंटर एनआईसी। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इट प्रोवाइड्स वेरियस रजिस्ट्री सर्विसेज नीडेड फॉर द इंटरनेट टू ऑपरेट इफेक्टिवली। देखो, वट एवर द डिवाइस यू आर यूजिंग, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, फॉर एवरी डिवाइस देयर आर सर्टेन रजिस्ट्री सर्विसेज, राइट? जिनसे कि वो जो मैंडेटरी होती हैं किसी भी डिवाइस के फंक्शनिंग के लिए, काम करने के लिए, राइट? तो ये उन सर्विसेज का को प्रोवाइड कराता है इंटरनेट की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, W3C। ये स्टैंडर्ड डेवलप करती है फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द वेब। ठीक है ना? तो वेब जो है या वर्ल्ड वाइड वेब जो है, उसके बारे में मैंने जैसा आपको बताया, वील डिस्कस आफ्टर दैट। थर्ड, नेक्स्ट जो लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट सोसाइटी, ISOC। इट कंसर्न विद द ओवरऑल ग्रोथ एंड इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनेट एंड द वे इन विच द इंटरनेट कैन बी यूज्ड, मतलब इंटरनेट कैसे यूज किया जाएगा, उसकी ग्रोथ कैसे हम कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द न्यू थिंग्स वी कैन हैव ऑन द इंटरनेट एंड ऑल। ठीक है ना? तो ये इंटरनेट सोसाइटी करती है। ठीक है, तो 6 organizations are there. One is Internet Architecture Board, IAB, for architecture design. Internet Engineering Task Force, IETF, to develop or maintain communication protocols. Internet Research Task Force, IRTF, to maintain long-term research problem and all, right? Next is Internet Network Information Center, Inter-NIC, providing registry services. World Wide Web Consortium, W3C, develops standard for the evaluation of the web. Internet Society, ISOC, it concerned with the growth and the evaluation of the internet and the way in which the internet can be used. Now, how you can connect with the internet, right? Connecting to the internet is very easy nowadays, right? There are mainly three ways how you can connect with the internet, right? तो कौन से 3 तरीके हैं? 3 तरीकों से हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं या इंटरनेट से अपने आप को या अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। वो कौन से 3 तरीके होते हैं? पहला होता है डायल अप कनेक्शन, दूसरा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन और तीसरा है वायरलेस कनेक्शन। नाउ डायल अप कनेक्शन अपने आप में सिंगल एंटिटी डायल अप कनेक्शन एक ही टाइप का होता है। दूसरा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो 3 तरीके से यूज किया जाता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। पहला है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL, दूसरा है केबल मॉडेम, तीसरा है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, BPL,
और ये 3 तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज किया जाता है। उसके बाद वायरलेस कनेक्शन, ये 3 तरीके से यूज किया जाता है। वायरलेस फिडिलिटी, जिसको आप वाईफाई भी बोलते हैं। वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वाईमैक्स। मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है, थ्री जो वेज हैं वो वायरलेस कनेक्शंस के हो गए। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस दैट। सबसे पहले आता है डायल अप कनेक्शंस। तो डायल अप कनेक्शन में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर और आईएसपी सर्वर के बीच में एक टेम्परेरी कनेक्शन बनाया जाता है। आईएसपी सर्वर मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर। ये वो कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, राइट। तो आपके कंप्यूटर और आईएसपी सर्वर के बीच में टेम्परेरी कनेक्शन मेंटेन किया जाता है। कैसे? यूजिंग टेलीफोन लाइन, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पीएसटीएन इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और एक मॉडेम होता है जिसको यूज करके आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं? द मॉडेम कनेक्ट्स द कंप्यूटर थ्रू द स्टैंडर्ड फोन लाइन विच सर्व्स एज द डेटा ट्रांसफर मीडियम। मतलब मॉडेम जो है एक स्टैंडर्ड फोन लाइन के थ्रू आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जब भी, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, व्हेन यूजर इनिशिएट्स अ डायल अप कनेक्शन, मतलब डायल अप कनेक्शन शुरुआत करता है यूजर कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो ब्राउजर, सीधी सी बात है कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो हम ब्राउजर पे एक्सेस करते हैं। तो वन यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज गिवन बाय द आईएसपी। वो यूजर आईडी और पासवर्ड उसको डालना होता है। और टेलीफोन लाइन से, फोन लाइन से एक नंबर डायल करना होता है जो कि आईएसपी का नंबर होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का नंबर होता है, राइट। उसके बाद जैसे ही कॉल कनेक्ट होती है, कॉल कनेक्ट होने के बाद में सर्टेन ऑप्शंस आर देयर के आप, जैसे हम फोन कभी कस्टमर केयर पे मिलाते हैं कि इंग्लिश के लिए 2 दवाई है, हिंदी के लिए 1 दवाई है एंड ऑल, ये सारी चीजें जो आती हैं इस तरीके के 2-3 ऑप्शंस आते हैं एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। जितनी देर आप डायल अप कनेक्शन के साथ इंटरनेट यूज करेंगे उतनी देर तक आप अपने फोन को यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। यू कैन नॉट यूज योर फोन टिल देन। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है डायल अप कनेक्शन का कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे ना तो आप फोन कर सकते हैं, ना ही आप फोन रिसीव कर सकते हैं। नाउ दूसरा, दिस इज व्हाट डायल अप कनेक्शन का ये आर्किटेक्चर है। ये इंटरनेट आ जाता है, इंटरनेट आईएसपी को प्रोवाइड होता है। आईएसपी यूजिंग टेलीफोन लाइन आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता है जो कि मॉडेम के थ्रू आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट डायल अप कनेक्शन, इंटरनेट, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर टेलीफोन लाइन विल बी कनेक्टेड विद द मॉडेम एंड मॉडेम जो है वो आपके एक स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन के थ्रू आपके कंप्यूटर से कनेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में जो सबसे पहला कनेक्शन आता है दैट इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डीएसएल। डीएसएल जो है इट इज यू कैन से एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डायल अप कनेक्शंस, राइट। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको फोन डायल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इंटरनेट आपको जो एक्सेस होता है वो यूजिंग मॉडेम और टेलीफोन लाइन के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। एग्जिस्टिंग जो टेलीफोन लाइन है उसी के थ्रू आपको इंटरनेट एक्सेस करने को मिलता है। एक मॉडेम आपको दिया जाता है, राइट, जो कि डीएसएल सर्विसेज को टेलीफोन लाइन के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता है, राइट। इसमें क्या है कि ये ऑलवेज ऑन टाइप ऑफ कनेक्शन होता है। आपको इसको, मॉडेम अगर ऑन है तो आपको इसको कभी स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज, आप फोन जो है और इंटरनेट जो है दोनों साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। इसमें फोन को बार बार कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, राइट। 4 तरीके से आप डीएसएल को यूज कर सकते हैं। हाई डेटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एचडीएसएल, वेरी हाई डेटा रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वीएचडीएसएल, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एडीएसएल एंड सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसडीएसएल। नाउ सेकंड जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है वो आता है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम के थ्रू, मतलब जैसे आप लोगों के घर में टीवी लगे हुए हैं, जो केबल उसमें यूज होती है दैट केबल इज कॉल्ड कोएक्सल केबल बेसिकली। तो आपको इंटरनेट उसी केबल के थ्रू मिल जाता है। कैसे? कि एक मॉडेम और लगा दिया जाता है आपके सेटअप बॉक्स के साथ में, जो कि वो टीवी सिग्नल्स को और इंटरनेट सिग्नल्स को सेपरेट करता है। हालांकि आप चाहें तो आज की डेट में स्मार्ट टीवीज अवेलेबल हैं, आप इंटरनेट उस टीवी में भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद दैट टीवी विद वाईफाई ऑल्सो, और उसमें आप यूट्यूब, जीमेल एंड ऑल हर चीज एक्सेस कर सकते हैं।
सेटअप बॉक्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है मॉडेम जो है, जो कि आपको इंटरनेट टीवी सेट्स में भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, राइट। ट्रांसमिशन स्पीड जो होती है वो केबल मॉडेम के थ्रू जो इंटरनेट आप एक्सेस करते हो दैट इज 1.5 Mbps होती है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कनेक्शन। तीसरा आता है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, बीपीएल। ब्रॉडबैंड की डिलीवरी जो है वो एग्जिस्टिंग लो एंड मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से भी की जाती है। मतलब डीएसएल और केबल मॉडेम की जो स्पीड्स होती है उससे कहीं ज्यादा तेज होती है इसकी स्पीड, बीपीएल की। ये आपको जो इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, ये आपको प्रोवाइड कराता है आपके घर में जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उनके बेस पे, ठीक है ना, उन्हीं के थ्रू आपको। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे ब्रॉडबैंड अवेलेबल नहीं है, वाईफाई के इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल नहीं है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के आर्किटेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो यूजिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी, उसी पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर से रूरल एरियाज में आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड पावर बैंड कनेक्शन और ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, राइट। तो इसके लिए देयर आर सर्टेन डिवाइसेस जो उन सिग्नल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी अलग और आपको इंटरनेट अलग से मिलता है, राइट। नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच वी हैव टू रिमेंबर अबाउट दीज थिंग्स। पहला क्या, ARPANET वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, एंड इंटरनेट इज बैकबोन इज अ पॉइंट, आई मीन गेटवे आप उसको कह सकते हैं। ISP refers to the company that provides internet connections to the users. मॉडम जो है वो चेंज करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में, वाइस वर्सा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। बैंडविड्थ एक चीज होती है, बैंडविड्थ इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज सर्किट और ए सिग्नल कैन कैरी, आई मीन एक सर्किट में या एक वन गो में कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ये उस नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है। TCP/IP जो प्रोटोकॉल है, इट वाज डिजाइन्ड इन 1973 एंड विल बिकम द स्टैंडर्ड फॉर दिस इंटरनेट और नेटवर्क इन 1983. There are certain ISPs, Data Communication Limited, Mahanagar Telephone Limited, Airtel, Reliance, Vodafone Idea, BSNL, Spectranet, ये वो कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, राइट। So these are the companies which provide internet. These are ISPs, internet service providers. Third type of connection जो आता है that is wireless connection. Wireless broadband connects a home or business to the internet using a radio link. Wireless connection कैसे connect करता है? Radio link के through connect करता है between computer customers location. मतलब I am the customer. Suppose if I am the customer, मेरे end पे और जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पे हम दोनों के बीच में रेडियो लिंक मेंटेन होगा, जिसके थ्रू मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, राइट। वायरलेस ब्रॉडबैंड जो है वो कैन बी मोबाइल और कैन बी फिक्स्ड, राइट। वो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे लेके घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो कनेक्शन हमें अवेलेबल होगा, राइट। DSL या केबल मॉडम की तरह वायरलेस के लिए कोई भी मॉडम या केबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। जो डिस्टेंस है बिटवीन द डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स, या दो से ज्यादा कंप्यूटर जहां पे भी जिससे भी आप वायरलेस ले रहे हो, ठीक है ना, वो रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर को इफेक्ट नहीं करती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स कितने स्ट्रांग होके जाने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिस्टेंस से उसका, राइट। तो वायरलेस कनेक्शन के तीन पार्ट मैंने डिस्कस किए थे। पहला वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई। इट यूटिलाइजेस रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसफर डेटा। डेटा को ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड पे करने के लिए ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज को यूज करता है। वाईफाई जो है वो स्पीडी इंटरनेट कनेक्शन अलाउड करता है विदाउट केबल्स और वायर्स के, राइट। वायरलेस नेटवर्क्स कैन बी डिजाइन फॉर प्राइवेट एक्सेस विद इन होम और बिजनेस। घर में भी यूज किए जा सकते हैं वाईफाई नेटवर्क्स, और बिजनेसेस के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर पब्लिक ऑल्सो, लाइक हॉटस्पॉट आपने क्रिएट कर दिया, आपके पास वाईफाई है, आपने उसका हॉटस्पॉट क्रिएट कर दिया। रेस्टोरेंट्स में लोग कर देते हैं, कॉफी शॉप्स में, होटल्स, एयरपोर्ट, कन्वेंशन सेंटर्स एंड ऑल, सिटी पार्क्स, ठीक है ना, बहुत सारी जगह पे, मेट्रो स्टेशन पे ये अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। दिस इज व्हाट वाईफाई। ये रहा, ये एक डिवाइस है, राउटर इसको बोलते हैं। राउटर इज देयर, राउटर से ये सारे के सारे कनेक्शंस अवेलेबल, ये कनेक्टेड हैं डिवाइसेस वाईफाई से।
नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरलेस ब्रॉडबैंड आता है, दैट इज वाईमैक्स। वाईमैक्स जो है इट इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वाईफाई। ये आज की डेट में बहुत ही ज्यादा यूज करने वाली टेक्नोलॉजी है। वाईफाई की जो रेंज है वो कम होती है, ठीक है, लेकिन वाईमैक्स की जो रेंज है इट इज अप टू, ये प्रोवाइड कराता है आपको सर्विसेज 45 किलोमीटर तक, 31 माइल्स और 45 किलोमीटर तक। इसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि इट मस्ट बी हैविंग फिक्स्ड स्टेशन एंड 3 to 10 माइल्स के बीच में इसके मोबाइल स्टेशन होने चाहिए, 5 से 15 किलोमीटर के बीच में। इट डिपेंड्स। आपने देखा होगा जगह जगह दुनिया भर के टावर्स लगाए जाते हैं, ठीक है ना, फोन कंपनीज भी लगाती हैं जिससे कि इंटरनेट ट्रेवल करता है, राइट। वो इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज इट रीजनरेट्स द सिग्नल्स। लाइक मेरी आवाज आप तक आ रही है, अगर आप अपने डिवाइसेस को छोड़ के थोड़ा दूर बैठ जाएं, या मैं एक एंड पे हूं और दूसरे एंड पे मैं किसी को जोर से तेज आवाज दे के बोलूं, तो मेरी आवाज उस तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी धीमी होगी। अगर वो और डिस्टेंस पे है तो वो और आवाज धीमी हो जाएगी, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो मेरी आवाज उस तक पहुंचेगी ही नहीं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दे यूज द कंसेप्ट ऑफ रिपीटर्स। जो टावर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो टावर्स लगाए जाते हैं, और उन टावर्स पे रिपीटर्स होते हैं जो सिग्नल्स को कैच करते हैं और उनको रीजनरेट करते हैं। रीजनरेट करने के बाद में वो सिग्नल्स उतनी ही इंटेंसिटी से आगे मूव कर जाते हैं। दिस इज हाउ द वाईमैक्स नेटवर्क, वी कैन कनेक्ट विद द वाईमैक्स नेटवर्क। ऐसे टेबल, ये वाईमैक्स बेस स्टेशन हो गया। यूजिंग दिस टावर, टावर से सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। वी कैन कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटीज, रेजिडेंस, लैपटॉप्स, होटल्स एंड ऑल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्शन इज मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ठीक है ना। ये तीसरा टाइप का वायरलेस कनेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट फॉर्म होती है, ठीक है ना। जैसे डोंगल यूज करते हैं हम, एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको यूएसबी के थ्रू आप अपने कंप्यूटर्स में लगा सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। उसमें सिम होता है, उस सिम के थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, जैसे आप अपने फोन में इंटरनेट से अपने सिम से इंटरनेट यूज करते हैं। दूसरा पर्सनल वाईफाई डिवाइस होता है जिसको माईफाई भी बोलते हैं। ये पॉकेट वाईफाई और पोर्टेबल हॉटस्पॉट होता है। ये एक ऐसा गैजेट होता है कि आप इसको ऑन करो और अपने पॉकेट में डाल लो और आप घूमो जहां जाए चाहे घूमो, ठीक है ना। आप कहीं पे भी वायरलेस के थ्रू अपने टैबलेट या अपने फोन को या अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग दैट पर्सनल वाईफाई डिवाइस। उसके बाद इन कार वाईफाई होता है, स्पेशल वाईफाई डिवाइस डिजाइन टू प्लग इन टू कार्स, परफेक्ट फॉर स्ट्रीमिंग म्यूजिक ऑन योर फोन ऑन ए लॉन्ग जर्नी। जैसे आपने देखा होगा हम चार्जर लगा देते हैं फोन में, ठीक है ना, तो ऐसे ही ये इन कार वाईफाई जो है ये डिवाइस स्पेशली कार्स के लिए बना गया। आप ये डिवाइस कार में लगा दो जिससे इसे पावर मिल जाती है, ठीक है ना, और पावर मिलने के साथ ही इट विल स्टार्ट गिविंग इंटरनेट टू यू। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन आता है डेटा ओनली सिम कार्ड्स। these are the SIM cards which don't have like phone facility। जैसे हमारे मोबाइल फोन में जो सिम कार्ड होते हैं उससे आप फोन भी कर सकते हैं और उससे आप डेटा भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन ये सिम्स जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जिनमें फोन करने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ डेटा के लिए ये फोन यूज करते हैं, ये सिम यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप अपने आईपैड्स में, अपने टैबलेट्स में स्लॉट्स गिवन होते हैं उनमें डाल सकते हैं, एंड यू कैन गेट out this using internet